नमस्कार दोस्तों, मैं सोमप्रभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल द इन फोकस क्लासेस पे। ठीक ना। और आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। केमिस्ट्री का एक टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। उसको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, आज उसका एक ट्रिक देखते हैं कि कैसे याद करते हैं उसको। ठीक ना। तो ये है हमारा रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक। इसको याद करने का तो तरीका देखेंगे, सीखेंगे कैसे याद होता है। और सबसे पहले इसका जो यूज होता है, जैसे हम चैप्टर 1 केमिस्ट्री का है, उसमें एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम सीखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है। ठीक ना। तो उसके लिए हमको जरूरी है इस सीरीज को याद करना। अगर ये सीरीज याद रहेगा तभी हम समझ पाएंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता कैसे है। दोनों रिएक्शंस में इस रिएक्टिविटी सीरीज का यूज है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको याद करने का ट्रिक। याद करने का ट्रिक देखते हैं। सबकी कोई ना कोई सबकी तो कोई ना कोई एक फेवरेट एक्ट्रेस होगी। ठीक। बहुत लोग की एक्ट्रेस होगी फेवरेट। ठीक ना। फिलहाल मेरी फेवरेट एक्ट्रेस करीना कपूर है। ठीक ना। करीना कपूर है। ठीक। तो इसी से मैंने एक ट्रिक बनाया है कि करीना ने कार मांगा। अब भाई एक्ट्रेस है तो डिमांड कर दिया है कार का। ठीक ना। तो क्या बोला, करीना ने कार मांगा। और कार की भी क्वालिटी होती है, आप लोगों ने सुना होगा। एक अल्टो कार आती है, एक जेन आती है, और नई जनरेशन के लोग तो फरारी का भी नाम सुने होंगे। तो उसने मेरे से डिमांड कर दिया कि करीना ने कार मांगा अल्टो, जेन, फरारी। ठीक ना। क्या हुआ कि कैटरीना ने कार मांगा अल्टो, जेन, फरारी, लेकिन मेरी औकात थोड़ी बढ़ के थी। ठीक ना। तो उसने कहा कि फिर क्या बोला कि फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। याद करने का ट्रिक देखेंगे कि करीना ने कार मांगा ऑल्टो, जेन, फरारी। ये कार की क्वालिटी है, ये कार के मॉडल्स आते हैं। ठीक ना। डिफरेंट डिफरेंट। करीना ने कार मांगा अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर कलर की ऑडी, चाहे सिल्वर ऑडी। ठीक ना। ऑडी आती है, ऑडी सबसे, ऑडी तो सबको जानते होंगे कि ऑडी एक कार है। तो इसको याद करने का ट्रिक यही है कि करीना ने कार मांगा अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक। अब देखो, करीना का के आ गया, के माने पोटेशियम। ठीक ना। रिएक्टिविटी सीरीज में के सबसे ऊपर है। ठीक ना। और ये ने कुछ नहीं होता है, एन ए होता है। ठीक ना। ये याद करने का ट्रिक है। करीना ने तो एन ए बोल दिए। और कार का देखो, ये सी ए, सी ए हो गया। ठीक ना। और मांगा का एम जी। ठीक ना। एम जी। ठीक। ये के है, इसका मतलब ये पोटेशियम है, मतलब पोटेशियम सबसे ऊपर है। ठीक। ये हो गया सोडियम। ठीक। नाम बाद में लिख देते हैं, पहले इसे देखते हैं ट्रिक से। ये के है तो पोटेशियम, ने एन ए, कार का सी ए हो गया, मांगा का एम जी हो गया। देखो एल, एल्यूमिनियम। ठीक है। इधर देखना जरा, जेड एन, जिंक। ठीक। ये देखो फरारी, एफ ई। ठीक ना। आयरन हो गया ये। और ये देखो फिर भी लिखा है पी और बी, पी बी, पी बी मतलब लेड हो गया। और ये देखो आप एच है, एच हाइड्रोजन। ठीक। और देखो मैसेज में बहुत लोग लिखते हैं, जैसे कभी मैसेज लिखना है तो शॉर्ट में लोग आर लिख देते हैं, ऐसे ऐसे लिख देते हैं कि ये आर है। जैसे लिखता है ना कि हु आर यू, हु आर यू, ऐसे लिख देते हैं। ये आर, ए आर ई ना लिखे, केवल आर लिख देते हैं। वैसे ही शॉर्ट फॉर्म में हम क्यू को
क्यों, Cu, क्यों बोल सकते हैं। और मिली, मिली माने मरकरी, और मरकरी का सिंबल होता है Hg, सिल्वर का Ag, और ये देखो ऑडी Au। ठीक, फिर से देखेंगे इस बार इसको। करीना ने कार मांगा ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अब करीना का के हो गया, के का मतलब होगा पोटेशियम, ये ने एन ई कुछ नहीं होता है, Na होता है, Na माने सोडियम। ठीक, ये सी ए कार का Ca हो गया, Ca हो गया कैल्शियम। ठीक, Mg देखो मांगा Mg, Mg हो गया मैग्नीशियम। ठीक है, अब देखो ऑल्टो Al, Al माने एल्यूमिनियम, ठीक ना, एल्यूमिनियम। ये Zn जिंक। ठीक, फरारी का देखो Fe, Fe वो सिंबल होता है आयरन का, ठीक ना, तो ये आयरन है। ठीक, Pb, Pb होता है लेड, ठीक ना, ये H है हाइड्रोजन के लिए। ठीक, कॉपर का Cu, ठीक ना, और ये देखो Hg, इसको मरकरी बोलते हैं। ये है सिल्वर, Ag सिल्वर हो गया। ठीक, और Au हो गया गोल्ड। ठीक है, फिर से देखेंगे, याद करने का ट्रिक। करीना ने कार मांगा ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। बस इतना ही ट्रिक है क्लास 10 तक के लिए, इतना। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत बड़ी है, लेकिन अपने को 10th में, 11th में, 12th में इतना तक में काम चल जाएगा, ठीक ना। तो इसको याद करने का ट्रिक हम ये है, ये के हो गया, के को पोटेशियम बोलते हैं, एनी कुछ नहीं होता, Na होता है, तो Na सोडियम हो गया। कार का Ca ले लिए हैं, मांगा का Mg ले लिए हैं, ये देखो ऑल्टो का Al ले लिए हैं, जिंक का जेन का Zn ले लिए हैं, फरारी का Fe ले लिए हैं, फिर भी P और B फिर भी हो गया, H हो गया हाइड्रोजन। क्यों, KYU क्यों लिखा है, तो क्यों को हम Cu भी लिख सकते हैं, क्यों, तो Cu। मिली, मिली मरकरी होता है, और सिल्वर Ag, और Rd हो गया Au, Au माने गोल्ड। ठीक, और ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ये है, मतलब ऊपर से नीचे चलेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज का जो ऑर्डर है वो घटता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक ऊपर वाले एलिमेंट का पावर है कि इसको इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है। या इससे एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पोटेशियम की औकात है कि सोडियम को हटा सकता है, सोडियम की औकात है कि कैल्शियम को हटा सकता है, ठीक ना। लेकिन हर नीचे वाले की इतनी औकात नहीं है कि ऊपर वाले को इसके सॉल्यूशन में से हटा सके। समझ में आ रहा है बात, हर नीचे वाले की औकात नहीं है, इसकी औकात नहीं कि इसको हटा दे, इसकी औकात नहीं कि इसको हटा दे। लेकिन ये पोटेशियम सोडियम को हटा सकता है, सोडियम कैल्शियम को हटा सकता है, ठीक ना। लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को अपना डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन हर ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, वो भी केवल और केवल हाइड्रोजन के बाद, हाइड्रोजन तक, और हाइड्रोजन के बाद ये लोग डिस्प्लेस नहीं होते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा एक रिएक्टिविटी सीरीज है शॉर्ट में याद करने के लिए, ठीक है। अब आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत हर जगह पड़ेगी। चैप्टर 1 में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन सब में पढ़ेंगे। जैसे अभी एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, इसको रफ कर देते हैं और एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको रफ करके यहां से देखते हैं जरा। देखो क्लास 10th में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जैसे हमने लिख दिया कि ये K है और ये है NaCl, तो बताओ बच्चों कि रिएक्शन क्या होगा। और थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, ये Na और ये KCl, और अब देखते हैं क्या बनेगा। जरा देखो, क्या K की औकात है Na को हटाने की, तो देखो हाँ, K के नीचे Na है, तो हर ऊपर वाले की औकात है कि नीचे वाले को हटा दे, तो K यहां से Na को हटा देगा और Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा KCl और Na रह जाएगा अलग।
ठीक। लेकिन क्या आप ही लोग बताओ, क्या Na की औकात है K को हटा पाए? बताओ, नीचे वाले की औकात है कि ऊपर वाले को हटा दे? नहीं ना, इसलिए ये रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो 10th क्लास में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कभी इसी को उठाएंगे तो KCl बना देंगे, कभी मन किया तो Na से K को हटा के NaCl बना दिए, K को अलग कर दिए। ऐसा नहीं होता है, ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पर। अगर अपने को रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो हम इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो अक्सर हमसे ये क्वेश्चन गलती हो जाया करेंगे। ठीक है, तो आप रिएक्टिविटी सीरीज याद करिए। ठीक, ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिए जो अभी लिखवाए हैं, रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगा। तो अगली क्लास में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे कि रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सब टाइप का रिएक्शन का बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक आप इसको याद करिए, फिर अगली क्लास में मिलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के साथ।